कार्तिक उपाध्याय जो कि पेशे से पीडब्ल्यूडी में एक्सक्यूटिव इंजीनियर होता है, उसका ट्रांसफर दूसरे जगह होता है। एक सरकारी आवास भी मिलता है। जैसे ही दूसरे जगह कार्तिक पहुंचता है तो श्यामू एक व्यक्ति होता है जो कि कार्तिक का सहायक नौकर भी होता है। वो कार्तिक का स्वागत करता है। कार्तिक जैसे ही पहुंचता है श्यामू की पत्नी को देखकर दीवाना हो जाता है, क्योंकि श्यामू की पत्नी देखने में बेहद खूबसूरत होती है। श्यामू अपनी पत्नी को वहां से भेज देता है और शाम का टाइम होता है। श्यामू कार्तिक से बोलता है कि साहब, आपको जो कुछ भी चाहिए मुझसे बता देना, सब कुछ अवेलेबल करा दूंगा, चाहे खाना हो, शराब हो या फिर शबाब हो। कार्तिक बोल देता है कि ठीक है, मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी तुमसे बताऊंगा। श्यामू चला जाता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आप भी सुनेंगे तो वाकई में सोचने लग जाएंगे। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे कोशिश करता हूं कि हमारी एक नई वीडियो आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो कहानी बताने वाला हूं यह है कार्तिक की। कार्तिक पीडब्ल्यूडी में एक्सक्यूटिव इंजीनियर होता है। उसके पहले नितिन वहां पर काम किया करता था। नितिन का जैसे ही ट्रांसफर होता है कार्तिक वहां पर आ जाता है काम करने के लिए। लेकिन नितिन जाते वक्त कार्तिक से बोला था कि कार्तिक, यहाँ पर आना, सब कुछ करना, लेकिन जो श्यामू की पत्नी है इसके ऊपर नजर मत डालना, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत खतरनाक है। उसके ऊपर एक बार मैंने भी नजर डाला था, लेकिन मैं दोबारा उसकी तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ ऐसा हुआ था। आखिरकार कार्तिक बोलता है कि ठीक है, और पहुंचते ही श्यामू की पत्नी को देखता है और देखते ही दीवाना हो जाता है, क्योंकि श्यामू की पत्नी देखने में वाकई में बेहद खूबसूरत होती है। तभी श्यामू के मन में नितिन की कही हुई बात घूमती है कि उसकी तरफ निगाह मत डालना, वो किसी को कभी नजदीक नहीं आने देती है। आखिरकार कार्तिक को ये बातें दिल में धंसती हैं और सोचता है कि मैं श्यामू की पत्नी को अपने नजदीक जरूर लाऊंगा। फिर क्या था, शाम का टाइम होता है। श्यामू पहुंचता है और बोलता है कि साहब ये रहा, खाना लीजिए, और शराब भी ला कर देता है और बोलता है कि अगर आपको शराब भी चाहिए तो बताना। तभी कार्तिक श्यामू से बोलता है कि हाँ, एक लड़की का इंतजाम रात में करा देना। तो श्यामू भी बोलता है कि ठीक है, रात के 10 बजे एक लड़की आएगी। और जैसे ही रात के 10 बजते हैं श्यामू एक लड़की लेकर आता है और बोलता है कि ये रही लड़की और मैं चलता हूँ, सुबह मिलता हूँ। श्यामू चला जाता है। कार्तिक देखता है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की है, उसको अपने रूम में लाता है। और फिर क्या था, पूरी रात बीतती है, सुबह होता है। सुबह वो लड़की अपना कपड़े पहनती है और उसके बदले में कार्तिक उसे 5,000 रुपए देता है उस लड़की को। और 5,000 रुपए लेने के बाद वो लड़की वहां से निकलती है और सीधा श्यामू के पास जाती है और बोलती है कि श्यामू, ये तुम्हारा जो मालिक है ये वाकई में पागल है क्या? श्यामू बोलता है कि क्या हुआ? तो लड़की बताती है कि ये तो रात भर मुझसे कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मैंने लेटी रही उसके पास में, उसके बदले में मुझे 5,000 रुपए दिया है। दरअसल वो लड़की लड़की जो है उसके पहले कभी इतना पैसा नहीं पाई थी एक रात का। आखिरकार जो श्यामू है वो भी सोचने लगता है कि आखिर रात भर कुछ किए नहीं, फिर लड़की को बुलाए क्यों, और बुलाए भी तो 5,000 रुपए क्यों दे दिए, ये सोचने लगता है श्यामू। तभी वो लड़की बोलती है कि ले 1,000 तुम ले लो, तुम्हारी वजह से मुझे इतने पैसे मिले हैं, और जब भी जरूरत होगी मुझे ही बुलाना, क्योंकि ये तुम्हारा मालिक वाकई में बहुत पैसा वाला है, तभी तो इतना पैसे फेंक रहा है। आखिरकार वो लड़की चली जाती है। रात होता है। फिर से कार्तिक श्यामू से बोलता है कि
मुझे एक लड़की की व्यवस्था फिर से कर देना। आखिरकार फिर उसी लड़की को श्यामू बुला लेता है और फिर से वो लड़की जाती है और सुबह होता है, फिर से कार्तिक 5,000 रुपये देता है। वो लड़की फिर से आती है श्यामू के पास और बोलती है कि तुम्हारा मालिक तो आज फिर कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ लेटी रही और उसके बदले में मुझे 5,000 रुपये दे दिया। ले 1,000 पकड़ो और फिर जब भी जरूरत होगी मुझे बुलाना। श्यामू फिर से सोचने लगता है कि आखिर क्या बात है, मालिक इतने रुपए दे रहे हैं, यानी 5,000 रुपए। 5,000 रुपए बहुत बड़ी बात थी। 5,000 रुपए दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आखिर रात भर किस लिए बुला रहे हैं। वो सोचने लगता है, अपनी पत्नी निर्मला से सारी बातें बताता है श्यामू। श्यामू कहता है कि जानती हो कि मैं कार्तिक सर के अंडर में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए लड़कियों का व्यवस्था करता हूँ, लेकिन उसके बदले में उसे 5,000 रुपये देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, आखिर क्या बात है। तो निर्मला भी सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो फालतू में 5,000 रुपये, जहाँ 500,000 रुपये में काम हो जाते हैं, वहाँ 5,000 रुपये दे रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। वो भी सोचने लग जाती है। तभी दिन में जो श्यामू है वो जाता है और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करता है कि शाम को फिर से उसी लड़की को बुलाता है और रात में श्यामू खुद अपनी आंखों से कुछ झरोखे बना रखा था, वहां से देख रहा था। वाकई में वो लड़की आती है, रात भर उस कार्तिक के पास रहती है और सुबह फिर से 5,000 रुपये पाती है और श्यामू को 1,000 देकर चली जाती है। श्यामू वो चीजें रात में देखा था कि वाकई में कार्तिक उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया था। फिर से इसका दिमाग चकराने लगता है कि 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए और एक दिन भी कार्तिक उस लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया और सिर्फ पैसे दिया। श्यामू सोचने लगता है, अपनी पत्नी निर्मला से फिर से बोलता है कि देखो आज फिर से ऐसे ही हुआ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कार्तिक ने कुछ नहीं किया है। वो सोचने विचारने लगता है और बहुत कुछ सोचता है। अपनी पत्नी से बोलता है, श्यामू कि मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम गुस्सा तो नहीं करोगी। निर्मला बोलती है कि बोलो, क्यों गुस्सा होंगी मैं, बताओ। तो श्यामू बोलता है कि देखो 5,000 रुपये रात भर के मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लेटना है पास में और सुबह उठना है, सिर्फ पैसे। सोना तो यहाँ भी है वहां भी है और कुछ गलत काम भी नहीं कर रहा है हो। तो उस लड़की को 5,000 देने के बजाय क्यों ना अपने पास 5,000 रखा जाए, जो कि महीने भर में श्यामू कमाता था तो 5,000 उसको वेतन नहीं मिलता था। अगर एक रात का 5,000 मिलने लगे तो श्यामू बताता है कि सोचो अगर 10 दिन भी अगर वो बुलाते हैं तो 10 पचे 50,000 रुपये महीने का होगा। हम अपनी गाड़ी लेंगे, जो भी मर्जी वो खरीदेंगे। और निर्मला को भी बताता है कि तुम अपने लिए पायल गहना जो भी चाहोगी खरीद सकती हो। निर्मला भी सोचती है और एक बार तो बोलती है श्यामू से कि क्या तुम पैसों के लिए अपनी बीवी को दूसरे के पास भेजोगे। तो श्यामू बोलता है कि पैसों के लिए तो भेज रहा हूँ, लेकिन वो कुछ करना थोड़ी नहीं है, सिर्फ देखना है, एक प्रकार से रखवाली करना है, कुछ करना तो है नहीं। आखिरकार निर्मला भी बात पे सहमत हो जाती है और शाम का टाइम होता है और फिर से कार्तिक जो है श्यामू से बोलता है कि मुझे आज फिर रात में एक लड़की की व्यवस्था करना। श्यामू जो है कार्तिक से बोलता है कि साहब कोई लड़की है नहीं, आज नहीं मिल पाएगी। तो कार्तिक बोलता है कि क्यों नहीं मिल पाएगी, तुम तो बोले थे कि जब चाहिए आप बताना, मैं सब कुछ मेरे संपर्क में है, क्यों नहीं मिल पाएगी। तो श्यामू बोलता है कि साहब आप गुस्सा मत होइए, मैं व्यवस्था आपके लिए जरूर करूंगा, अगर आप नाराज न हो तो मैं अपनी पत्नी को ही भेज दूं शाम को। तो कार्तिक बोलता है कि मुझे कोई हम कुछ नहीं जानते हैं, बस मुझे रात में व्यवस्था करो बस। श्याम बोलता है कि जितना पैसा उसे देते थे उतना इसको देना, क्या दिक्कत है। कार्तिक बोलता है कि ठीक है। आखिरकार श्यामू अपनी पत्नी को सजा करके रात में भेज देता है और जब भेज देता है निर्मला कार्तिक के रूम में पहुंचती है और निर्मला तो सोची थी कि बस जाऊंगी और रात भर वहीं पर लेटूंगी और सुबह चली आऊंगी, लेकिन निर्मला को क्या पता, कार्तिक जैसे ही देखता है निर्मला को पकड़ लेता है और भेड़िए की तरह कूद पड़ता है। निर्मला तो सोची थी कि रात भर सोऊंगी, लेकिन सोने के बजाय रात भर परेशान करता है कार्तिक, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, पूरी रात सोने नहीं देता है। निर्मला जो सोची थी उससे कहीं ज्यादा अलग हो चुका था। आखिरकार
जो कार्तिक है पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है और सुबह जैसे ही होता है निर्मला को 5,000 रुपए देता है। निर्मला पैसे लेकर के अपने पति श्यामू के पास पहुंचती है। श्यामू बोलता है कि सब कुछ सही तो है, वो सो गया था या फिर नहीं। तो निर्मला बोलती है कि हाँ वो तो सो गया था, बस मैं लेटी थी और सुबह चली आई। दरअसल वो सोचती है कि अब पैसे तो मिल ही रहे हैं, अपने पति से अब कैसे कहूँ कि वो मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाया है, मुझे रात भर सोने नहीं दिया है। अब निर्मला मन ही मन सोच रही है कि चलो पैसे तो आ रहे हैं, यानी एक तरह से लालच निर्मला को भी होने लगता है। अब श्यामू सोचता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि उसने कुछ नहीं किया। अब डेली अपने पत्नी को भेजने लगता है, पैसे भी आने लगते हैं। अब इधर जो निर्मला है अपने लिए गहने बनवाना शुरू कर देती है। जो श्यामू है अपने लिए बाइक खरीद लेता है। यानी सब कुछ इनकी जिंदगी में अब अच्छा हो रहा था, पैसे आ रहे थे। रोजाना निर्मला जाती और शारीरिक संबंध बनवाती कार्तिक से। कार्तिक के पास पैसे थे क्योंकि सैलरी भी अच्छी आती थी, उसकी उम्र लगभग 38 साल हो चुकी थी, पिछली भी सैलरी अच्छी खासी बैंक बैलेंस था, तो पैसा लुटाया करता था। आखिरकार समय बीत रहा होता है, तभी जो श्यामू है उसकी बहन जिसका नाम सीमा है, ये गांव में रहा करती थी और अपने भाई से मिलने के लिए शहर में आ जाती है। और जैसे ही आती है भाई से मिलने, तो शाम के टाइम में पहुंचती है तो श्यामू से बोलती है कि भैया भाभी कहाँ पर हैं, दिख नहीं रही हैं। तो श्यामू बोलता है कि तुम्हारी भाभी बगल के फ्लैट में वहीं पर गई हैं, क्योंकि वहाँ का जो मालिक है वो चला गया है अपने घर, तो उसकी सिर्फ रखवाली करने के लिए। श्यामू कैसे कहे कि मेरी पत्नी कार्तिक के पास गई है पैसों के लिए, वो भी डर रहा था। लेकिन सीमा जो है बोलती है ठीक है कोई बात नहीं है। रात भर सोती है। सुबह जब उधर निर्मला आती है तो अपनी ननद सीमा से मिलती है। आखिर दिन में जब पोछा झाड़ू करने के लिए निर्मला फिर से कार्तिक के रूम में जाती है, तो साथ में सीमा भी जाती है। सीमा देखती है कि जो कार्तिक है वो निर्मला को घूर घूर करके देख रहा है, गलत निगाहों से देख रहा है। ये सब देखने के बाद जो सीमा है उसे समझते देर नहीं लगी कि कार्तिक वाकई में गलत मिजाज का व्यक्ति है। अब जो सीमा है ये जब शाम होता है तो फिर से अपने भाभी की रेकी करने लगती है। शाम को जब उसकी भाभी निकलती है तो पीछे पीछे जाती है और देखती है कि जिस फ्लैट में भैया बोले थे कि वहां पर रखवाली करने जाती है, वहां पर न जा करके निर्मला कार्तिक के फ्लैट में पहुंचती है। आखिरकार सीमा को समझते देर नहीं लगा। रात भर तो बीतता है, लेकिन सुबह जैसे ही होता है, सीमा भी बहुत चालाक थी। इसके भी गांव में कई बॉयफ्रेंड थे, बहुत ही फ्रॉड थी, मतलब एक प्रकार से बहुत ही चालाक थी। ये अपने भाभी निर्मला से बोलती है कि भाभी वहां पर क्यों जाती हो, मैं ये सब गलत काम अच्छा नहीं है, मैं गांव में बताऊंगी सबसे। तो निर्मला बोलती है कि यार सब पैसे का खेल है, पैसा देता है 5,000 रुपए देता है। जब सारी बातें बताती है निर्मला अपनी ननद सीमा से, तो सीमा बोलती है कि ठीक है हमें भी ले चलो उसके पास, मुझे भी पैसे कमाने हैं, कम से कम एक रात तो भेज दो, मुझे भी 5,000 रुपए मिल जाएंगे। सीमा निर्मला से बोलती है। आखिरकार निर्मला बोलती है कि ठीक है अगर तुम्हें आज जाना है तो जाओ। शाम को श्यामू को शराब पिलाया जाता है, श्यामू सो जाता है, तो निर्मला अपनी ननद सीमा को भेज देती है। सीमा जाती है, रात भर वहां पर रहती है। कार्तिक भी देखता है कि वो आई है सीमा, तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और 5,000 रुपए सुबह दे देता है। आखिरकार ऐसे ही चलता रहता है, कभी निर्मला जाती तो कभी सीमा। लेकिन श्यामू को ये सब चीजें पता नहीं थी कि मेरी बहन को भी पता चल गया है, मेरी बहन भी जाती है उसके पास। उसे ये चीज श्यामू को बिल्कुल भी नहीं पता था। श्यामू को तो सिर्फ यही पता था कि मेरी पत्नी जाती है, वो नपुंसक है, कुछ कर ही नहीं पाता, मेरी पत्नी चली जाती है, पैसे फालतू मिलते हैं बस। लेकिन उसे क्या पता कि उसके पीछे क्या हो रहा है। आखिरकार ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। अब पैसे कभी 3,000, कभी 2,000, कभी 5,000 ऐसे ही कार्तिक दिया करता था। लेकिन अब जो निर्मला है ये सीमा से बोलती है कि सीमा अब तुम चली जाओ घर पे, बहुत हो गया, कुछ पैसे कमा लिए, अब चली जाओ। क्योंकि निर्मला को भी लगता था कि यार सब पैसे तो अब सीमा भी ले रही है, आधा पैसा जो महीने के मैं कमाती थी अच्छा खासा, वो ज्यादातर पैसे सीमा भी ले रही है। तो सीमा को गांव भेजती है, लेकिन सीमा जो है जाने का नाम नहीं लेती, बोलती नहीं मैं भी कमाऊंगी।
लेकिन अब इन्हीं बातों को लेकर के जो निर्मला है सीमा से झगड़ा कर लेती है। सीमा भी अपने भाभी से झगड़ा करती है। निर्मला बोलती है कि सीमा बोलती है कि देखो मैं सबसे बता दूंगी, भैया से भी बता दूंगी कि वो नपुंसक नहीं है बल्कि शारीरिक संबंध बनाता है। निर्मला बोलती है कि जाओ बता दो, तुम्हारे भैया ही तो भेज रहे हैं, तो मेरी क्या, उसमें मेरा क्या जाने वाला है। आखिरकार जो सीमा है ये भी उधर निर्मला भी सोच कहती है कि मैं बता दूंगी, तो सीमा सोचती है कि मेरी भी बेइज्जती होगी, बोलती है ठीक है चलो कोई बात नहीं, उस दिन शांत हो जाती है। उसके बाद अपने गांव अपने बॉयफ्रेंड को एक फोन करती है सीमा। उसके बाद उधर तो कार्तिक खुश था कि चलो क्या बढ़िया, जिसको मेरा पुराना जो यहाँ पे ड्यूटी करता था वो बोला था कि नहीं कर पाओगे, अब मैं खुद कर रहा हूँ, तो खुश था। लेकिन इधर सीमा जो है वो फोन करती है अपने एक बॉयफ्रेंड को गांव में, उसे बुलाती है और रात का टाइम होता है। निर्मला फिर से कार्तिक के रूम में जैसे ही जाती है, इधर सीमा जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कैमरा में सारी वीडियो बना लेती है। सीमा बना लेती है कार्तिक और निर्मला का। और जैसे ही सुबह होता है सीमा अपना बोरिया बिस्तर उठाती है और गांव चली जाती है। दरअसल कार्तिक का नंबर ले ली थी सीमा। और फिर सीमा जो है कार्तिक के मोबाइल पर वही वीडियो सेंड कर देती है और बोलती है कि देखो कार्तिक, ये वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल होने वाला है बहुत जल्द, और फिर तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, तुम्हारा मान सम्मान और पैसा सब कुछ जाने वाला है। और जैसे ही कार्तिक ये सब चीजें देखता है, उसे वाकई में यकीन नहीं होता है कि जो चीज मैं मौज मस्ती के लिए स्टार्ट किया था ये मेरे गले की हड्डी इस कदर बन सकती है। वो सोचने लगता है आखिर कि ये सब हो क्या गया, ये कौन है, क्यों भेज रही है। तो सीमा बताती है कि मैं सीमा हूं और ये वीडियो मैं वायरल करने वाला हूं। वायरल तभी नहीं करूंगी जब मुझे 10 लाख रुपए दोगे। आखिर कार्तिक परेशान हो जाता है, उसकी इज्जत की सवाल होती है। कार्तिक बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा लेकिन वीडियो वायरल मत करना। कार्तिक 10 लाख रुपए देता है और फिर उसी दिन से कान पकड़ता है कि आज के बाद मैं कभी किसी के साथ नहीं करूंगा, और फौरन अपना ट्रांसफर कराता है और दूसरे जगह वहां से भाग जाता है। श्यामू तो सोचा था कि ये तो मुझे सोने की अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई है, लेकिन सीमा जो है उस मुर्गी को ही काट करके पूरे अंडे निकाल लिए, यानी एक ही बार में सारे पैसे ले लेती है। बाकी यहीं से कहानी समाप्त होती है। आप लोग अपनी राय जरूर देना कि इस कहानी में किसकी कितनी गलती थी। बाकी ये कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जी हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। बाकी धनंजय सिंह हैं जो कि कौशाम्बी से हैं। परमानंद गंगवार जी हैं जो कि बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। इंद्रवीर सिंह पाल जी हैं और शम्स खान जोधपुर से रहने वाले हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।